Okay. Good morning, everybody. Good morning, all. Students, today we will perform an activity, online activity. Okay. So please observe it sincerely, because we have completed the chapter वर्क एंड एनर्जी। वर्क एनर्जी चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग साउंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर साउंड। साउंड चैप्टर में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे व्हाट इज साउंड। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे व्हाट इज साउंड एंड द वेरियस property of sound, the various terms related to sound. So first we will read about wave. वेव किसको कहते हैं, क्योंकि साउंड एक वेव है, ठीक है। साउंड चैप्टर के बाद हम लोग फिर रिवीजन भी करेंगे 2-4 दिन में साउंड कंप्लीट करने के बाद। साउंड जो है एक वेव है, तो हम लोग को वेव भी पढ़ना पड़ेगा। वी हैव टू रीड अबाउट वेव। वेव किसको कहते हैं, इसको हम लोग को जानना पड़ेगा। साउंड इज ए वेव, तो वेव को पहले पढ़ेंगे तब हम लोग साउंड के बारे में पढ़ पाएंगे। वेव क्या होता है? Wave is a form of energy. Wave is a form of energy which proceed from one place to another place. Which proceed from one place to another place. Which proceed one place to another place as a disturbance. जो डिस्टरबेंस के रूप में एक जगह से दूसरे जगह प्रोसीड करता है, तो वेव एक डिस्टरबेंस है। वेव इज ए डिस्टरबेंस विच प्रोसीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एज ए डिस्टरबेंस, जो कि डिस्टरबेंस के रूप में एक प्लेस से दूसरे जगह प्रोसीड करता है। एक एग्जांपल देखो, एक कोई पॉन्ड में अगर हम एक स्टोन का टुकड़ा फेंकते हैं, साउंड चैप्टर सन्नी, साउंड चैप्टर इज गोइंग ऑन। इफ वी थ्रो ए स्टोन इन ए वाटर ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड में अगर हम लोग पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो उसमें रिपल्स क्रिएट होता है, रिपल्स क्रिएट होता है, और वो रिपल्स मिडिल में स्टार्ट होते हुए पूरा फैल जाता है, कंप्लीटली पूरा पाउंड में फैलता है। तो जो हमने एनर्जी स्टोन के द्वारा दिया, जो हमने एनर्जी स्टोन के द्वारा वाटर पर थ्रो किया, वो वाटर में जाकर के डिस्टरबेंस क्रिएट किया, और वो डिस्टरबेंस रिपल्स के रूप में एक जगह से दूसरी जगह आगे चला जाता है। दिस इज वेव, दिस इज वेव। एक स्प्रिंग को लेकर के अगर हम लोग उसमें जर्क करते हैं तो स्प्रिंग में जर्क हमें दिखाई पड़ता है। वो जर्क अगर हम लोग स्प्रिंग का स्टार्टिंग में जर्क देते हैं तो वो जर्क लास्ट तक पहुंचता है, एंड तक पहुंचता है। डिस्टरबेंस के रूप में वो एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है। दिस इज वेव। हम लोग इस एक्टिविटी को यहाँ पर करेंगे। तो वेव इज ए एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम वन
प्लेस टू अनदर प्लेस एज ए डिस्टर्बेंस, जो डिस्टर्बेंस के रूप में वन पार्ट से अनदर पार्ट पहुंचता है। देयर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ वेव, वेव दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, वन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव एंड second is called लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक ट्रांसवर्स वेव कहलाता है और एक जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाता है। वन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है, यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव किसको कहते हैं? वेव का प्रोपेगेट करने के आधार पर, यहाँ पर वे ऑफ प्रोपेगेशन, वेव किस प्रकार प्रोपेगेट करता है, इसके आधार पर हम लोग वेव को दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं, वन ट्रांसवर्स वेव एंड सेकेंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव किसको कहते हैं? वेव इन विच पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अगर वेव इस डायरेक्शन में चल रहा है तो पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, सच काइंड ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है लाइट। तो जिसमें वेव जो है, वेव का प्रोपेगेट जिस डायरेक्शन में कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। सपोज करो कि वेव अगर इस प्रकार से चल रहा है तो पार्टिकल बैक एंड फोर्थ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। इसका एग्जांपल है लाइट। लाइट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। दूसरा एग्जांपल है, दूसरा काइंड ऑफ वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, द वेव इन विच पार्टिकल वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है, जिस डायरेक्शन में वेव चल रहा है, पार्टिकल भी उसी के बैक एंड फोर्थ, उसी के आगे पीछे डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। इसका एग्जांपल है साउंड। साउंड वेव इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ वेव। There are two kinds of wave. One is transverse wave and second is longitudinal wave. Transverse wave और longitudinal wave. Transverse wave का एग्जांपल हो गया लाइट, longitudinal wave का एग्जांपल हो गया साउंड। हम लोग साउंड पढ़ने जा रहे हैं, तो यानी कि साउंड जो longitudinal wave है, इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हमें वेव को बताना जरूरी है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर वेव से रिलेटेड एक एक्टिविटी करके तुम लोग को बताते हैं कि वेव किस प्रकार से चलता है। थोड़ा सा हम लोग एक्टिविटी प्लेस के पास लेके चलते हैं। फिजिक्स लैब में हम लोग हैं। ओके, 1 मिनट के लिए हम वीडियो ऑफ कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक्टिविटी यहाँ पर के साथ वेव को रीड करेंगे। Okay, dear students, now we will perform an activity and you have to see this activity. अब हम लोग को ये एक्टिविटी यहाँ पर, जो कि हम लोग को स्लिंकी के रूप में, ये स्लिंकी के रूप का एक्टिविटी है। यहाँ पर हम लोग को ये देखना है स्क्रीन पर। देखो, ये जो है एक स्लिंकी है। ये जो है स्लिंकी जो है, ये देखो वेव। वेव किसको कहते हैं? यहाँ पर जो हम लोग जर्क दे रहे हैं, तो ये जर्क जो है, तुम लोग स्लिंकी को देखो। अगर हम लोग यहाँ पर एक जर्क दे रहे हैं,
ये स्लिंकी में डिस्टरबेंस के रूप में एक जगह से दूसरे जगह पर वो जा रहा है, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इसी को बोलते हैं डिस्टरबेंस, यही है डिस्टरबेंस। तुम लोग ऑब्जर्व करो, ये डिस्टरबेंस है और सबको दिखाई पड़ रहा है। तो जो हम लोग एक प्लेस पर इसको हम लोग जर्क दे रहे हैं, ये स्लिंकी में, इस स्लिंकी में हम लोग जर्क दे रहे हैं, ये पल्स वेव के रूप में जा रहा है। ये पल्स वेव के रूप में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहा है। हमने जर्क दिया 1 इंच पर, इसका हमने जर्क दिया इसका 1 इंच पर, और ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंच रहा है, इसी को कहते हैं वेव। तो साउंड भी एक वेव है, साउंड भी एक वेव है, और वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये वेव जो क्रिएट कर रहे हैं, ये भी लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है। तो वेव किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है, ये तुम ऑब्जर्व कर सकते। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसमें एक प्रैक्टिकल भी है, जो कि हम लोग ऑनलाइन में ही अभी परफॉर्म करेंगे, कि हाउ कैन वी फाइंड द वेव स्पीड ऑफ ए पल्स वेव। एक पल्स वेव का वेव स्पीड कैसे फाइंड करें। यू नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। By using this formula, we can easily find the wave of a pulse wave. हम लोग पल्स वेव का स्पीड क्या है, ये हम लोग फाइंड करें। We will find the speed of a pulse wave. So now get ready to find the wave of a pulse wave. पल्स वेव का वेव स्पीड, पल्स वेव का वेव स्पीड हम लोग फाइंड करें। इसके लिए हम लोग को मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल का जरूरत पड़ेगा प्रैक्टिकल जब करेंगे, तो मटेरियल रिक्वायर्ड में स्प्रिंग, इसको लॉन्ग स्प्रिंग, इसको स्लिंकी बोलते हैं, लॉन्ग स्प्रिंग इसको स्लिंकी बोलते हैं, ठीक है। और एक मीटर स्केल भी चाहिए, 1 मीटर स्केल चाहिए इसके लिए, और स्टॉप वॉच चाहिए। We required stop watch। 1 स्टूडेंट वेटिंग रूम में है, इसको इंटर कर देते हैं। ओके, तो ये स्प्रिंग चाहिए, स्लिंकी बोलते हैं। ये जो स्प्रिंग बैलेंस तुम देख रहे हो, ये स्लिंकी कहलाता है। अब इसमें हम लोग वेव क्रिएट करेंगे, 1 इंड में वेव क्रिएट करेंगे, और उसको एक इंड से दूसरा इंड तक जाने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को मेजर करेंगे। 1 इंच से सेकेंड इंच का बीच का डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस मेजर करेंगे। देन वी विल फाइंड द स्पीड, दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे, तो फिर हम लोग पल्स वेव निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए हम मटेरियल रिक्वायर्ड में स्प्रिंग चाहिए, स्लिंकी, इसको बोलते हैं स्लिंकी, SLINKY, ये स्लिंकी है। अब हम मीटर स्केल लाते हैं और स्टॉप वॉच लेते हैं। ओके, तुम लोग अपना कॉपी में इसका कैलकुलेशन करोगे। वेट, okay students, now our material requires, this is stopwatch, you may say it, this is stopwatch। स्टॉपवॉच का फंक्शन है टाइम को मेजर करना अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जब हम बोलेंगे ऑन, तो 1 स्टूडेंट अगर लैब में रहेंगे तो इसको ऑन कर देंगे, ये टाइम चलने लगा। और जैसे ही एक्टिविटी पूरा होगा, हम बोलेंगे स्टॉप, रोक देना है। जितना पर गया है उतना पर जाकर के रोक देंगे और टाइम मेजर करेंगे। फिर से इसको इनिशियल स्टेज पर हम ला सकते हैं, ये फिर से अपने जगह पर आ गया।
है ना। अब इसको स्टार्ट करना है, इसको एक स्टूडेंट अपने हाथ में लेकर के ऐसे रहेगा, बहुत ही ये पल्स वेव जो है, पल्स मतलब क्षणिक, बहुत कम टाइम में ये वेव एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचता है, वेरी लेस टाइम में। तो उतना कम समय में इसको ऑन करना, ऑफ करना, इस एक्टिविटी को करने के लिए 3-4 लोगों का जरूरत पड़ता है एक साथ। एक स्टूडेंट इसको पकड़ेगा, एक स्टूडेंट जर्क मारेगा, जैसे ही जर्क गया, जर्क स्टार्ट हुआ तब तक इधर टाइम को भी स्टार्ट कर देना है, और जैसे ही जर्क वहां तक पहुंचा टाइम को स्टॉप कर देना है। देन वी मेजर द टाइम बाय यूजिंग स्टॉप वॉच। इसको यहां से प्रेस करो, ये ओरिजिनल स्टेट में आ गया, ठीक है। और मीटर स्केल, सिंपल मीटर स्केल तुम लोग को लैब में हमने बहुत बार दिखलाया है। दिस इज मीटर स्केल, और इस मीटर स्केल के हेल्प से हम लोग सबसे पहले इसको मेजर करेंगे। ये जो स्प्रिंग बैलेंस का ये स्प्रिंग की स्लिंकी है, स्प्रिंग है, इसको हम लोग मेजर करेंगे। ओके, नाउ वी विल मेजर दिस डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को मेजर करते हैं। फर्स्ट मेजर दिस डिस्टेंस, यहां से तुम लोग भी अपना कॉपी में लिखोगे। देखो स्टार्टिंग पॉइंट से हम मेजर शुरू किया, ये 50 सेंटीमीटर का स्केल है, दिस स्केल इज ऑफ 50 सेंटीमीटर। मेजर करो, 1 2 2 3 3 4 4 टाइम्स हुआ। ये मीटर स्केल हमारा 50 सेंटीमीटर का है, 4 टाइम्स हुआ। तो तुम लोग चैट में लिख के भेजो कितना हुआ, बताओ कितना सेंटीमीटर हुआ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हुआ बताओ। रिद्धि 200 सेंटीमीटर, वेरी गुड। सौरभ कुमार ओके, मीटर में बदला है। सत्यम, ग्रेसी सिन्हा, अंशु, निखिल, अदिति सिंह, वेरी गुड। अदिति प्रकाश, एंजेलिना, कुशाग्र, अभिनव, एंजेलिना, अभिनव, हर्षवर्धन, सोनी, सबका आ रहा है, वेरी गुड ओके। अंशिका, तो डिस्टेंस इक्वल टू 200 सेंटीमीटर लिखो। ओके सन्नी, आलोक, डिस्टेंस इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, और उसको मीटर में कन्वर्ट करो, डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करो। 2 मीटर हो गया डिस्टेंस। अब टाइम मेजर करेंगे, ओके। अब टाइम मेजर करेंगे, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट इसको पकड़ेगा, 9D का एक स्टूडेंट इसको पकड़ेगा, और 9C का एक स्टूडेंट जर्क लगाएगा यहाँ पर, जब क्लास में रहेंगे तो। अब जो है ये देखो, ये जर्क जो जाता है, इसी को टाइम को मेजर करना, स्टार्ट करना एकदम टाइम को। ये जैसे ही ये पोर्शन है इसको स्टार्ट, तो ये वेव को वहां तक जाने में जो टाइम लगता है, इसको तुरंत स्टार्ट करना है, और तुरंत यहाँ पर हम अकेले कर रहे हैं। तुम लोग जब आओगे स्कूल तो तुम लोग का हेल्प से इसको फिर से रिपीट करेंगे। तो देखो ये टाइम भी, टाइम तुरंत ऑन करके तुरंत ऑफ भी करना पड़ता है माय डियर स्टूडेंट्स। देखो कितना टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ बताओ तुम लोग, टाइम कितना हुआ। वन सेकेंड सौरभ कुमार ओके। अदिति प्रकाश, अदिति सिंह, अदिति, सौरभ, वेरी गुड। 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड लो, वेरी गुड। टाइम 1 सेकेंड लो। ग्रेसी, अभिनव, क्षितिज, अदिति प्रकाश, सब, रिद्धि, कोमल, भारती, तो टाइम 1 सेकेंड लो, टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड लो। एंड नाउ फाइंड द स्पीड ऑफ पल्स वेव। अब तुम लोग पल्स वेव का स्पीड को फाइंड करो, सभी लोग अपना कॉपी में। पल्स वेव इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। पल्स वेव का स्पीड जो फाइंड करेंगे, स्पीड ऑफ पल्स वेव। हर्षवर्धन का आया है, यशराज का आया है,
ठीक है, हर्षवर्धन का आया है, यशराज का आया है। ओके, हर्षवर्धन का आया है। ठीक है, फाइंड करो। ठीक, अब जाकर के तुम लोग फाइंड कर लो 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड जो है ये आ रहा है इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ पल्स वेव। पल्स वेव का ये स्पीड आया 2 मीटर पर सेकेंड। तो यही यहाँ पर हम लोग को मटेरियल रिक्वायर्ड का जरूरत पड़ता है। इसको हम लोग रिपीट भी करेंगे एक्टिविटी को। जब तुम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में आओगे तो इस एक्टिविटी को हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, एक दो बच्चा फिर से वेटिंग रूम में है। ठीक है, तो हम लोग इसको फिर से रिपीट करेंगे। तो यही हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं वो साउंड चैप्टर है। और साउंड इज ए वेव। साउंड एक वेव है। वेव को हम लोग को जानना है। ये जो जर्क क्रिएट हो रहा है, ये जो देखो ये जो जर्क क्रिएट हो रहा है यही वेव है। तुम लोग गौर से देखो, यही वेव है। और ये वाइब्रेशन के रूप में जगह पे मिलेगा। एनी काइंड ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। अब हम लोग साउंड में आते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव है साउंड, जो कि वेव को हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद है हमारा साउंड। व्हाट इज साउंड, व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ साउंड एंड हाउ साउंड ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और साउंड एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार से बनता है, इस चैप्टर में अब हम लोग इसको रीड करेंगे। ठीक है, तो नाउ साउंड चैप्टर में ये हम लोग को जानना है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तुम जानते हो द बेसिक काउज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल साउंड। बेसिक काउज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल साउंड इज वाइब्रेशन। कोई भी साउंड है वो विदाउट वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। हम लोग बोलते हैं तो हमारा ये लार्नेक्स है, थ्रोट में वॉइस बॉक्स है, ये वॉइस बॉक्स जो है वो वाइब्रेट करता है, उससे साउंड निकलता है। वॉइस बॉक्स जो है वो वाइब्रेट करता है और वो साउंड निकलता है। अगर हम लोग ड्रम बजाते हैं तो ड्रम का मेम्ब्रेन सरफेस वाइब्रेट करता है और वो सरफेस वाइब्रेट करता है तब जाकर के सरफेस वाइब्रेट करता है और उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। वायलिन बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, सितार बजाते हैं, उसमें स्ट्रिंग रहता है और उस स्ट्रिंग को स्ट्रेट, ये तो स्प्रिंग के जैसा है, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है और उसको प्लग किया जाता है। प्लग करने से उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी प्रकार से फ्लूट हो गया, और फ्लूट हो गया, और जितना भी तरह का ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि साउंड का बेसिक काउज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल साउंड, बेसिक काउज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल साउंड इज वाइब्रेशन। जितना भी प्रकार का साउंड प्रोड्यूस होता है उसका बेसिक काउज वाइब्रेशन। ठीक है,
द बेसिक काउज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल साउंड इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के द्वारा ही साउंड प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वाइब्रेशन क्या होता है। व्हाट इज वाइब्रेशन, व्हाट इज टाइम पीरियड, व्हाट इज वाइब्रेशन, व्हाट इज टाइम पीरियड। वाइब्रेशन क्या है, टाइम पीरियड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, इसको जानने के लिए हमें एक और एक्टिविटी करने का जरूरत है। 1 minute wait, then we will see what are the various things, various terms related to vibration और oscillation। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन क्या है, यहाँ पर देखो। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ए वाइब्रेटिंग बॉडी, दिस इज ए वाइब्रेटिंग बॉडी। इसको पेंडुलम के तरह हम लोग वाइब्रेट कर सकते हैं। साउंड का प्रोडक्शन का बेसिक काउज क्या है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन बोलो, ऑसिलेशन बोलो, है ना। तो ये जो है बेसिक काउज जो है साउंड का वाइब्रेशन है। यहाँ पर वाइब्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वन वाइब्रेशन किसको कहते हैं, जब ये वाइब्रेशन करना शुरू किया, ये वाइब्रेशन करना शुरू किया, ये वाइब्रेशन करना शुरू किया, तो वन वाइब्रेशन ये जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज वन वाइब्रेशन, ये वन वाइब्रेशन क्या होता है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। देखो अब इसको हम रोक रहे हैं, तुम इसको एक्टिविटी से समझो। ये जब रुका हुआ है, ये जब स्टॉप है, तो ये मीन पोजीशन कहलाता है। ध्यान से देखो, ये जब रुका हुआ है तो ये मीन पोजीशन कहलाता है। अब जब ये इसको हम लोग एक इंड तक ला जाते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है। फिर इसको छोड़ते हैं तो ये यहाँ तक जाएगा, ये नंबर 2 एक्सट्रीम पोजीशन। ये एक्सट्रीम पोजीशन नंबर 1 था, ये एक्सट्रीम पोजीशन नंबर 2 है। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक वाइब्रेशन में 2 एक्सट्रीम पोजीशन होता है और एक मीन पोजीशन होता है। एक मीन पोजीशन होता है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब हम लोग वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं तो वन वाइब्रेशन किसको कहते हैं, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होता है। तो यहाँ पर समझोगे कि व्हाट इज वन वाइब्रेशन। ये मीन पोजीशन में है, रुका हुआ मोड में, इसको यहाँ तक लाए एक्सट्रीम पोजीशन। अभी तक काउंट नहीं होगा वाइब्रेशन का, अब यहाँ से काउंट होगा। अब यहाँ से ये पेंडुलम बॉब, मेटालिक बॉब यहाँ तक आएगा, ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक आया। दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। ध्यान से देखो, ये रुका हुआ है, मीन पोजीशन पर है। अब जाकर के इसको यहां तक ले आए, अभी तक काउंट नहीं होगा, यहां तक लाना काउंट नहीं होगा। जैसे एक स्विम में भी होता है, तो ये मीन से इसको यहां तक लाए, अब काउंट होगा। ये ए पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, इसका नाम ए दे दो। तो ये ए से मीन होते हुए बी पर जाएगा, फिर वापस वहां से बैक होकर के ए पर आएगा। ये वन ऑसिलेशन है, ये वन वाइब्रेशन है। इसी को कहते हैं वन ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेटिंग बॉडी मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन, फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन टू सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन, and second extreme position to again back to one extreme position, first extreme position. This is called one vibration, this is called oscillation, this is called vibration, this is called oscillation. तो अब जो है ये जब हम लोग वाइब्रेट करते हैं तो वन वाइब्रेशन तुम समझ गए, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। साउंड में ये सब टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन करता है, 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन करता है, इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी।
अगर इसको हम वाइब्रेट करा रहे हैं तो 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन करता है। 1 वाइब्रेशन तुम समझ गए, ऐसा ऐसा कितना वाइब्रेशन करता है 1 सेकेंड में, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन करता है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में 20 वाइब्रेशन भी कर सकता है, वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 20 हर्ट्ज। अगर 1 सेकेंड में 100 वाइब्रेशन करता है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 100 हर्ट्ज। 1 सेकेंड में अगर 1000 वाइब्रेशन करता है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1000 हर्ट्ज। 1 सेकेंड में 20,000 वाइब्रेशन करेगा, यस पॉसिबल है, 20,000 से भी ज्यादा का वाइब्रेशन है 1 सेकेंड में। यू कांट इमेजिन इट, तुम इसको इमेजिन नहीं कर सकते। हम लोग इस चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे इसके बारे में, वाइब्रेशन से किस प्रकार का साउंड प्रोड्यूस होता है, फ्रीक्वेंसी किस प्रकार साउंड को अफेक्टेड करता है, साउंड का जो क्वालिटी है, नेचर है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो तुमने समझा कि 1 वाइब्रेशन क्या होता है, यानी कि यहाँ से दूसरा एक्सट्रीम पर, दूसरा से पहला, दिस इज कॉल्ड 1 वाइब्रेशन, 1 ऑसिलेशन। अब 1 सेकेंड में ये कितना वाइब्रेशन करता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साउंड का क्वालिटी में। ओके डियर स्टूडेंट्स लिसन, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ये मीन पोजीशन है। अब मीन से एक्सट्रीम जितना दूर तक जाता है, इसके बीच का डिस्टेंस को ही बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये मीन पोजीशन से जब एक्सट्रीम तक जाता है तो मीन से एक्सट्रीम के बीच का डिस्टेंस, 1 मिनट के लिए ये स्केल लाते हैं 1 मिनट के लिए। और ये देखो, ये जो अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन यहां तक आता है, यहां तक आता है, मीन पोजीशन ये है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा एक्सट्रीम पोजीशन का, उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये मीन पोजीशन से कितना दूर तक गया है एक्सट्रीम पोजीशन पर, द मैक्सिमम डिस्टेंस, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। एक वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अगर ये यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, ये देखो, अगर ये यहां तक आ गया तो ये अगर मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से ये कितना दूर तक गया है, मीन पोजीशन से कितना दूर तक गया है, ये हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, दिस इज एम्पलीट्यूड। और ये एम्पलीट्यूड जो है वो साउंड का क्वालिटी को डिसाइड करता है। साउंड का क्वालिटी मतलब लाउडनेस, हम कितना लाउड साउंड है, कितना सॉफ्ट साउंड है, इट इज डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। साउंड का एम्पलीट्यूड कितना है इस पर डिपेंड करता है, साउंड का एम्पलीट्यूड क्या है इसी पर डिपेंड करता है लाउडनेस क्या है, लाउडनेस कितना है। तो एम्पलीट्यूड, हमें ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है, तब वो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। इसको हम अगर कम फोर्स लगाएंगे तो देखो कम वाइब्रेशन करेगा, इसका एम्पलीट्यूड छोटा होगा, कम होगा। इसको ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा दूर तक जाएगा, यानी कि मीन से एक्सट्रीम में ज्यादा दूर तक जाएगा। तो ज्यादा फोर्स लगाए तो एम्पलीट्यूड ज्यादा, कम फोर्स लगाएंगे तो एम्पलीट्यूड कम होगा। तो ये एम्पलीट्यूड जो है ये डिसाइड करता है, ठीक है। अब विद इन 1 मिनट क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगा, 40 मिनट्स कंप्लीटेड हो गया है। हम लोग साउंड के बारे में और डिटेल से कल पढ़ेंगे, इसका जो भी पार्ट्स है, इसका